नंबर 20 दिमाइसा की वही लीला कंटिन्यू हो रही है 83 और 84 उत्तरार्ध की। महाराज कहते हैं श्री चक्रधर महाराज, नहांगा तो जा परी होए, वो जिस पद्धत से जिस तरीके से होते हैं उस पद्धत तरीके की चर्चा करो, पूछो, फिर उसको अनुष्ठान यानी आचरण करो, फॉलो करो जितना हो सके। है, मैंने कल भी बताया, ये नहीं कि वो जबरदस्ती नहीं करने का, महाराज ने मना किया, वो आगे क्लियर हो जाएगा। तय होइल की, अगर आप पूछोगे और उस पर फॉलो करोगे ना तो परमेश्वर प्राप्त हो जाएंगे। भट्टी मणितले, अब महाराज ने बोला पूछो, वो कहता महाराज बताओ, ते कवनी परी जी, महाराज आप बताओ तरीका क्या परमेश्वर प्राप्त करने का। और महाराज ने जो उत्तर दिया वो आप भी सुन लो, भाग्यवान हो भाई। महाराज चक्कर स्वामी ने नागदेवाचार्य को ये तरीका बताया। महाराज कहते हैं वानरया ऐसा अशोकांगा, ऐसे रहना चाहिए। ध्यान से सुनिए, घर में भी रह सकते हो अभी शुरुआत के लिए। है, पहले बता देता हूं प्रैक्टिस क्या क्या कहते हैं, वो प्रैक्टिस एट होम, घर में अभ्यास करो। ठीक है, घर में अभ्यास करना, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दोगे तो अपने आप आगे चलकर आसान हो जाएगा। हाँ, ऐसा अशोकांगा, ऐसे रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? हिंसा, अन्य धर्म ना करोनी, हिंसा नहीं करनी। हिंसा में क्या क्या आएगा? मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा, शारीरिक हिंसा। हिंसा समझता है? समझता है कि नहीं? हिंसा मालूम है क्या? नहीं मालूम? हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मुंह बंद नहीं, आंखें बंद, कान बंद, आंखें बंद तो मुंह भी बंद। 3 बंदर याद रखना, मैं तो शुरू से याद रखता हूं। आंखें खुली रखनी है पर बोलना नहीं, बस। हमको ये महाराज ने बोला हुआ है, महाराज ने सूत्रों में बोला है, मैं आपको सूत्र ना बताते हुए एक सिंपल भाषा में बता रहा हूं। हिंसा नहीं करनी, अन्य धर्म नहीं करना, देवता का धर्म, इंसानों द्वारा चलाया हुआ, गुरुओं द्वारा चलाया हुआ धर्म। बड़े महाराज हैं महाराष्ट्र में, तो ये महाराज, वो महाराज, वो महाराज, वो भी धर्म, उसको कहते हैं पुरुषाध्य मार्ग। महाराज ने बोला पुरुषाध्य मार्ग, पुरुषों द्वारा शुरू किया गया रास्ता। वो जो दूत बन के हैं, मैसेंजर बनते हैं, वो समझ गए आप? यहाँ साक्षात ईश्वर है, उनका धर्म भी फॉलो नहीं करना। हाँ, विखो ना सेवित, विषयों का सेवन नहीं करना। तरी आनंदाचे सुख भोगिल, आनंद का सुख भोगोगे यहीं पर। मैंने कल बताया ना, यहीं पर 3 चीजें हैं महाराज ने कहा है। हिंसा नहीं करनी, अन्य धर्म नहीं करना, विषयों का सेवन नहीं करना। विषय मतलब बेसिक्स, फूड खाना, बेसिक कपड़े, बेसिक रहना, सिंपल लिविंग करनी है, ज्यादा नहीं करना। सादे कपड़े डालने हैं, सिंपल लिविंग, समझते हो आप? सादी जिंदगी, सादगी में रहना, सादा सादा भोजन करना, दाल रोटी, बस हो गया, पेट भरना है बस। वो महाराज ने आगे बड़े सूत्र बताए हैं, इतना सिंपल रहना। 3 काम नहीं करोगे, तरी आनंदाचे सुख भोगिल, तो आनंद का सुख आएगा तुम्हें। मैंने कल बोला ना मैं आनंद में रहता हूं, ठीक है ना? तो अभी आपको धीरे धीरे आनंद का, आनंद तो नहीं आएगा लेकिन आनंद का थोड़ा थोड़ा सुख खाना शुरू हो जाएगा, एक फीलिंग ठंडक आनी शुरू हो जाएगी। आप करके देख लो। हमारा क्या प्रतीति पंथ है, विश्वास पंथ तो है नहीं। आप घर में जाके ना अगले साल 1 साल के लिए ये करना, घर में घर वाले कहेंगे पता नहीं किस बाबा जी से मिलकर आए। तो बाबा जी आप जाओ आश्रम में, हमारे को जीने दो। बच्चे बोलेंगे पापा आप दीक्षा ले लो, हमारे को जीने दो, हमारे को खाने पीने दो ना, हमारी उम्र है। करके देखो जी, आपको बड़ा सुख आएगा, आनंद आएगा। महाराज ने कह दिया तरी आनंदाचे सुख भोगिल, आनंद का सुख आएगा, ये बाकी के सुख
नहीं आएंगे, वो मिलने भी नहीं जिसके पीछे सुख के लिए भाग रहे हैं हम लोग सारे के सारे। महाराज ने कहा ये बातें हैं, मैं क्लियर कहता हूँ, ये सूत्र, ये लीला चित्र में उत्तरार्ध 83 में लिखा हुआ है। महाराज ने तरीका बताया, पद्धत बताई है। ये आगे बट्टी मणितले जी जी इतुले दोष अस्ति माँ कैसा पावे। महाराज आपने पीछे बोल दिया कृतज्ञ प्रतारक वंचक विश्वासघात मात्र दो, इतनी लंबी लिस्ट बता दी, मेरे में सारे हैं तो मुझे कैसे मिलेंगे। इंसान को हर एक को पता होता है मैंने क्या किया है अपनी गवाही आप ही होता है, दूसरे की जरूरत नहीं है। ईश्वर के घर में तो खुद गवाह बनता है, खुद ही अपराधी होता है। मजेदार बात है ये, बड़ी आनंद की बात है। कहता महाराज मैंने गलती की, दूसरा कहे मैंने तो नहीं की। है कि नहीं सुंदर बात, इसको प्रायश्चित कहते हैं। अपने आप को समझ जाता है, अपने आप को समझ जाता है। और महाराज आचार्य ही कह रहे हैं महाराज इतने दोष हैं, मैं क्या करूं, अब मैं इतना कुछ करके आऊं। और उनकी पिछले की लाइफ सुनोगे ना आप, बहुत सच में वो खुद बहुत दंडाले किए उन्होंने, सप्त दंडाले लिखा हुआ ना, जो पहली मुलाकात हुई उनके साथ नादोष के साथ। चलिए हाँ, पुड़ती सर्वदने मणितले। अब महाराज कहते हैं सांत्वना दे रहे हैं, हम सबको भी दे रहे हैं। वान रया नागदेव एकाचे केतुले एक अनिष्ट उपसाहती। किसी एक व्यक्ति के हम कितने ही दोष सहन कर लेते हैं। क्या करते हैं? उपसहन। केतुले एकाचे केतुले एक अनिष्ट उपसाहती। हम परमेश्वर उसके दोषों को सहन नहीं, उपसहन। मन नहीं होता सहन करने का, पर करना पड़ता है। मालूम है ना, आप बाजार में जाते हो, आपको पता है ये चीज 8 रुपए की है, दुकानदार 10 रुपए की दे रहा है। आप कहते हो यार अब इसको बोलूंगा तो वो कहेगा मत लो भाई साहब, मैं जरूरी चाहिए, चल कोई नहीं तो 10 रुपए ले ले। होता है, मालूम है ना आपको, यार वहां तो 8 की मिलती है, 9 की मिलती है, ये 10 की दे रहा है। वो दवाइयां 10% डिस्काउंट पे देता है, तुम देते नहीं हो। आप क्या करते हो? उपसहन। मालूम है फिर भी आप कहते हो चल छोड़ यार जाने दे। करते हो कि नहीं करते? करते हो ना सारे, करते हो ना। तो इसी चक्कर में हमारे ईश्वर भी करते हैं। अगर जीव कर सकता तो जाऊ जाता, काय जाऊ जाता, जाऊ जाता, छोड़ा था, चला पुढे चला। करते हो कि नहीं? सब करते हैं, ईश्वर भी करेंगे हमारे साथ। चक्रधर हमारे कहते हैं हम ईश्वर भी आपके थोड़ी थोड़ी बातें इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? जाऊ जा, इसको बोलेंगे उपसहन। सहन नहीं, उपसहन। सहन से थोड़ा नीचे का लेवल। एका केतुल्या एका अंतराया ते झनी। पर कुछ बात ऐसे होती है कि हम वो उपसहन नहीं करते, उसकी वजह से आपको ईश्वर प्राप्ति में गैप बढ़ जाता है, अंतर बढ़ जाता है। केतुल्या एका अंतराया ते जनी, यानी अंतराय निर्माण होता है। परमेश्वर मिलेंगे पर थोड़े जन्मों के बाद, इमीडिएट नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं चलो कंफर्म कर दे मिल जाऊंगा। अब मैं कह रहा हूं 10 जन्म बाद ही कह दे, 20 जन्म बाद ही कह दे मिल जाऊंगा। वो मुक्ता भाई को दे विद्या होगी। वो दीदी ने क्वेश्चन पूछा था ना यहाँ कहीं, वो दीदी गई कहीं, तो वो कहती है तो दादा एक सृष्टि तक बैठी रहेगी। मैंने कहा मुक्ता भाई का तो कंफर्म हो गया, मेरी तो गारंटी अभी तक कोई आई नहीं। महाराज मुझे गारंटी थोड़ी सी और RAC टिकट भी दे देना तो टेंशन खत्म हो जाएगी। भाई कोई नहीं, मैंने कहा मुक्ता भाई को उन्होंने कंफर्म कर दिया, एक सृष्टि तक तू बैठी रहा चुपचाप, अगली सृष्टि में तुझे प्राप्ति मिल जाएगी। हमारे यहाँ पे कोई अभी नजर ही नहीं आ रहा। 25 साल हो गए जय कृष्ण नाम, हम 25 नाम धारक बने हुए, 40 साल हो गए, पीढ़ियों से भी हैं हम तो कई तक, है कि नहीं? तो महाराज कहते हैं कि जो गलतियां या दोष हैं उसका ना, देखो महाराज ने उपाय भी बताया। कुछ हम उपसहन कर लेते हैं, कुछ गलतियों की वजह से हम उसको टाइम गैप प्राप्ति में दे देते हैं, देर लगेगी।
चलेगा? देर चलेगी कि नहीं चलेगी? कि नहीं चलेगी? चलेगी ना, देर लगेगी तो चलेगी। हमें पता हमने गलतियां की तो देर भी चलेगी, पर मिलना जरूरी है। परि उद्धरे माँ उद्धरे ची, महाराज कहते हैं देर भी होगी, परि उद्धरे माँ, उद्धरण होगा मतलब होगा ही। होगा ही होगा, उद्धरे ची, चाहे देर से क्यों ना हो, पर जीव का ऊर्ध्व उद्धार होगा ही। होगा मतलब होगा ही होगा। गारंटी दे दिया, आश्वासन दे दिया, तो टेंशन नहीं लेने का। 70 साल में भी आ जाओ, सिर मुना लो, घर में भी रह लो, थोड़ा थोड़ा आश्रम में भी रह लो, अपने आप समझ आ जाएगी। कोई टेंशन ना ले लो। जो 56 वाले टेंशन लेते हो ना, वो टेंशन दिमाग से निकाल दो। हाँ, महाराज कहते कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा अपना एडजस्टमेंट। वो महाराज के पास बड़ा कुछ होता है, वो अपने आप कोई ना कोई रूल लगा के रूल ही कहेंगे, और नियम आगे पीछे कर के ना, ये तो रूल चल रहा है। हाँ रूल है ना ये तो, रूल चल रहा है। ये रूल चेंज कर देते हैं। उनके पास बड़ी ऑप्शंस होती हैं, वकीलों के पास, जज के पास बड़ा कुछ होता है। चलिए आगे। हाँ, परि उद्धरे माँ उद्धरे ची, आनी एथ जो ना अनुसरे, आगे महाराज कह रहे हैं एथ जो ना अनुसरे, जो हमारा अनुसरण नहीं करेगा, तो कहीं ची ना उधरे माँ ना उधरे, उसका कहीं भी उद्धार नहीं होगा मतलब नहीं होगा। चला उठा, नागदेव उठो, अब ऐसे गोसावी संबोखी ले, चल अब रोना बंद कर, उठ के काम पे लग, जो हमने कहा है उसको फॉलो कर। बात समझ आई? इसमें क्या पड़ा? कोई मुश्किल काम है बताओ जी? है? रोटी की गारंटी ली या कपड़े की गारंटी ली चक्रधर स्वामी ने, आप बीमार नहीं होगे, तरीके से चलोगे, थोड़ी रोटी खाओगे तो बीमारी भी नहीं आएगी, दवाइयों की जरूरत ही नहीं है क्या? अब आगे महाराज ने दृष्टांत सुनाया, वो मैं दृष्टांत नहीं पढ़ने वाला। वो क्या है? हाँ, 40 नंबर का दृष्टांत है, बड़ा फेमस है वो। चलो वो आता है, खाती आता है, ये वो बहुत लंबा है, अब इसको छोड़ देते हैं। हाँ चलिए, अभी जब सब छोड़ देते हैं, ये लीला 83 यहाँ संपाप्त करते हैं। अब आते हैं 84 पर। अब आई देमती की बात। हमारा पात्र जो देमती है वो वहां बैठा हुआ है, ठीक है? अब जरा ध्यान से उसकी बात सुनना, मुद्दा तो देमती का है, हमारा भी है वैसे। अगर देमती है तो हम भी देमती जैसे ही है ना। अब देमती क्या कहती है देखो, देमती त्याग निरूपण 84 नंबर लीला। तब गोस्वामी ऐसी निरूपण करिता जी खड़कावरी आसन, महाराज का आसन वहीं पे था। बट्टासी संबोखीता, बटोबा जी को उठाया, चल परेशान मत हो, रो मत, उठ, पानी वानी पी, आंखें धो। अब वहां तिमाइसा माता भी बैठी हुई है, जैसे आप लोग बैठे हुए हो। कहती हैं महाराज ध्यान से सुनना, जी जी परमेश्वर जरी काय से ही ना पवीजे। परमेश्वर अगर किसी भी चीज से प्राप्त नहीं होता, ना मेरे पास बेटा है, ना प्रॉपर्टी है, ना रिश्तेदार है, आपने तो कह दिया, आप दोषी भी बोल दिया, ये रथ, ये पंकचक, ये गुरुद्रोही, महाराज द्रोही सब है ही है। तरी घर का ना का सांडावे, कहती है महाराज आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन क्या है? अगर परमेश्वर किसी चीज से प्राप्त नहीं होते तो घर क्यों छोड़ना है? तरी घर क्या सांडावे, वायाची चेंदा खावे, बेकार में ये भिक्षा मांग के टुकड़े खाने हैं। यही बोलते हैं ना, भिक्षा मांगो नहीं, खाते हो ना, आधी रोटी वहां से लेते हो, आधी रोटी यहाँ से लेते हो। कहती घर भी छुड़वा देते हो, प्रॉपर्टी भी छुड़वा देते हो, बच्चे भी छुड़वा देते हो, वो कहते हो भिक्षा मांग के खाओ। दादाजी कैसा फील होगा सोचो। घर में तो इज्जत की रोटी कमा के हक से खाते हैं, वहां कहेंगे भाई आधी रोटी दे दे। दादा आसान नहीं है। दमाइसा कहती महाराज तो आप ऐसा क्यों करवा रहे हो हमारे से? सुखे असावे ना का आपल्या बापा भावाचा घरी, अपने बाप और भाई के घर में सुखी रहें, तूप भात खाऊनी, घी और घी दूध खाकर सुखी रहें। वृत्ति मासोपवास करो नी, वृत्ति यानी वो जो फसल निकलती है तो मांगने जाते उसको वृत्ति या पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन समझ लो। मासोपवास करेंगे, वो गवर्नमेंट देती है, तभी गवर्नमेंट देती थी ऐसे। वो सारंग पंडित को मिली ना, ब्राह्मणों को मिलती थी गायें, जमीन,
तो उसको वृत्ति, आज पेंशन होगी, बुढ़ापा पेंशन, तो वो करते हैं अपने बाप भाई के घर में रहेंगे, घी खाने को मिलता है उनके घर में, हक से रहेंगे। आमी अपला विषय व्यवहार का सांडावा, हम अपना संसार का व्यवहार क्यों छोड़ें। आप कह रहे हो परमेश्वर हो और आप कह रहे हो परमेश्वर नहीं मिलते, क्वेश्चन गलत है या सही है उसका? सही सही है ना? उसने गलत नहीं पूछा कि महाराज आप कहते हो खुद ही कि परमेश्वर नहीं मिल सकते, फिर आप कहते हो घर छोड़ो भिक्षा मांगो, मिलना नहीं तो भिक्षा क्यों मांगे, घर क्यों छोड़े, बाप भाई के घर में रहेंगे, घी खाएंगे, सुखी सुखी रहेंगे, टेंशन खत्म। इधर पैसा की बातें भी सुननी पड़ती हैं, अब सुननी पड़ती है ना, घर की बातें भी घर वालों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। हम अपना दुनियादारी क्यों छोड़ें? अब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि नहीं आया? आया ना? अब इसका आंसर सुन लीजिए। कौन आंसर दे रहा है? श्री चक्रधर स्वामी है, जिन पर हमारी पूरी प्रतीति है। तैसे काई देमती सर्वंद मणितले, तैसे काई देमती, ऐसा क्या देमती, जोन ले नाही तरीकाई अमिद्य पेवी सोयेल। वो जो अन्न रखने का बर्तन होता है गांव में, कनक रखने वाला, जोन ले क्या बोलते हैं, ज्वारी के दाने, ज्वारी के दाने नहीं है उसमें डालने के लिए, तो क्या आप गाय का वो गोबर रखोगे क्या उसमें, कि खाली रखोगे? बताइए महाराज, क्वेश्चन है वहां पे, खाली बेटर है या गाय का गोबर बेटर है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, आई बोली ना पीछे, खाली बेटर है ना? अन्न नहीं, दूसरा क्वेश्चन, अन्न नहीं, अगर अन्न नहीं है तो विष खाओगे क्या? भूखे रहोगे ना? तरी होत शांता हेची करिता होइल की, कहते हैं देवती परमेश्वर प्राप्त करना है तो जो हमने कहा है ना, तो उसी तरीके से होंगे। तुम्हें घर भी छोड़ना पड़ेगा, भिक्षा भी मांगनी पड़ेगी। ये हमारा चक्रधर स्वामी का क्या है? नियम है। स्वामी ने साफ कह दिया। अब आप सब सोच लो, हमें ये बात समझ आई, हम भी बड़े क्वेश्चन करते थे, बाद में हमने सब फेंका और खाली हाथ निकल आए। 22 साल हो गए, 21 साल, 15, 16, 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2002 को मैंने सब कुछ छोड़ के निकल आया था। 30 साल और 27 जन्म का, 27 दिन का मेरा उम्र थी। उस दिन प्रतीति हो गई थी 2 साल 6 महीने पहले कि ये चक्रधर स्वामी ने जो बोला है कलयुग में यही रास्ता है, उद्धरे मन ना उद्धरे, यही करके जयाची परी होइल। तो भैया रास्ता तो यही है, तू चाहे हंस चाहे रो, चाहे मान चाहे ना मान, होगा तो परमेश्वर इसी तरह से होंगे कलयुग में। आज हमें बात समझ आ गई, हमने निर्णय लिया। आप अपनी बात जब समझ आ जाए तो निर्णय ले लेना, हमने अपना बता दिया। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं। हाँ, मनोनी ऐसे आप भर लिया परी तेची चांकी देमती। भाई भरा हुआ अच्छा लगता है, भर लिया पासव रिक्त चांग, गंद भरने से खाली भरना, खाली रहना अच्छा है। ये दुनियादारी जो सब है, ये जो विषय व्यवहार, ये गंदगी है। यानी ज्या परी होवा त्याची परी होगी। और परमेश्वर की जो पद्धत है, तरीका है, जो पीछे बताया है, इकट्ठी लीला है, उसके 2 हिस्से हैं। लीला एक ही है, उसके 2 हिस्से कर दिए, तो उसी तरीके से होगा। मनोनी एथी चे सेवा दास्य हेची निके की देमती। इसलिए हमारा जो सेवा दास्य है वही अच्छा है। आवड़ी पूर्वक दुख सहित करी, अब ध्यान से सुनना, आवड़ी पूर्वक दुख सहित करी ते भक्ति प्रेमा ते दे। आवड़ी के साथ दुख पूर्वक अगर हम सेवा दास्य करते हैं, ठीक है, वो भक्ति करते हैं। सेवा दास्य मतलब भक्ति, भक्ति मतलब सेवा दास्य है। वो क्या देगा आपको? प्रेम देगा। परमेश्वरी चक्रधर महाराज का प्रेम देगा। तो प्रेम का रास्ता भी बता दिया उन्होंने। उदाहरण में दोनों है, प्रेम और ज्ञान।
तो प्रेम का रास्ता महाराज पहले बताते हैं हमेशा, है वो चाहते हैं जीव प्रेम प्राप्त करे। तो प्रेम कैसे होगा? आवड़ी पूर्वक दुख के साथ सेवा दास्य करना, वो प्रेम को देगा। और ज्ञान से कोरडी क्रिया कीजिए। कोरडी मतलब दिल से नहीं, करनी है, सेवा करनी है इसलिए करनी है। बात समझे? महाराज ने बोला सेवा करनी चाहिए तो चल यार अब करनी पड़ेगी, मजबूरन, दिल से नहीं। फर्क क्या? बोतल उठाई, एक ने प्रेम से उठाई, दिल से, यार अब दादा ने बोला तो मन तो नहीं, दादा ने बोल दिया पानी की बोतल में, मेरा मन नहीं है लेकिन मैं क्या करूं, अब 4 लोगों के बीच में। फर्क समझ आ गया? सिंपल सा उदाहरण है। एक कहेगा दादा मैं पानी भर रहा हूँ, मैं कहूँगा नहीं ठीक है बेटा रहने दे, जा आप लाओ। जब वो ला तो रहा था, दादा आपने उसी को कह देना था। छोटा सा उदाहरण दिया दादा, समझ गया बात को? ऐसे हर क्रिया भी हो सकती है। यहाँ पे समय समय पे सेवा ही सेवा, 24 घंटे सिस्टम चल रहा है ना। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, ये सिस्टम चल ही रहा है ना। तो हर क्षण में कोई चाय बना रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई चाय ला रहा है, सेवा ही है ना। हर क्षण में सेवा है यहाँ पे परमार्ग में। अब ये मत समझना सेवा खत्म हो जाती है। चलिए खत्म करते हैं, टाइम हो गया है काफी। हाँ, आवड़ी पूर्वक दुख सरित करी तो भक्ति प्रेम को देगी, ज्ञान से कोरडी क्रिया करोगे वो मोक्षाते दे, वो मोक्ष देगा। ठीक है, मोक्ष मतलब जन्म मरण चक्कर से मुक्त हो जाओगे, इतना ही। परिपोरा जीवा अप्राप्ति दे दुर्लभ, पर हमारे मन में हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हुए इस बात की कोई भावना दुख नहीं है। हमें ईश्वर प्राप्त नहीं हो रहे या हम कोशिश नहीं कर रहे, इस बात को लेकर हमारे मन में गलानी नहीं। ठीक है यार कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे, दादा तो बोलते ही रहते हैं, महात्मा अनुकामी कोई नहीं है। ये सारे बाबा ऐसे ही बोलते हैं, छोड़ो छोड़ो, दिल पे नहीं लगाने का। नहीं, महाराज कहते हैं पोरा जीवा अप्राप्ति ते दुर्लभ। बहुत दुर्लभ जीवों में ये भावना आती है कि मुझे परमेश्वर में मिले नहीं अभी तक। देमती निरंतर ईश्वराची अप्राप्ति भावावी, देमती निरंतर परमेश्वर की, ईश्वर की अप्राप्ति का भाव मन में रहना है कि मुझे कब कब परमेश्वर मिलेंगे। तोची हो आवा तोची बेटावा, ऐसा मन में भाव हमारे निरंतर होना चाहिए कि मुझे ईश्वर कब कब मिलेंगे, अभी अभी मिल जाए, कब 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 मिलेंगे, कब नहीं, कब 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 बोलते तो एक बार, कब कब मतलब इतनी उतावले हैं हम कि महाराज अभी मिल जाए पर कब मिल ही नहीं रहे। ऐसा भाव देमती निरंतर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। किसको कह रहे हैं? हमें भी कह रहे हैं। देमती तो एक वैसे वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे हमारी जैसी है ना, रिप्रेजेंटेटिव है। ऐसे निरूपण के लिए इतने दिमाग से उगी चीर आई, वो चुप कर गई। कहती अच्छा मैं तो सोच रही थी घर में जाऊंगी तो घी तुम खाओगे, महाराज ने वो भी कैंसिल कर दिया, यार भिक्षा ही करनी पड़ेगी। ये खड़कुली के आली होती ते नहीं जे, ये देमती खड़कुली में कब आई ये मालूम नहीं है। दंडोत प्रणाम। उत्तरार्ध की 2 लीलाएं, मैंने बोला था ना अब लीला का स्टैंडर्ड, ज्ञान का लेवल ऊंचा हो जाएगा। दंडोत प्रणाम। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडोत जी। अभी कितने 19 वीडियो हो गए। देमती ये 84 उत्तरार्ध है, 20वीं थी ना, 20 पूरी हो गई, 83 84 लीला संपूर्ण होती है। उत्तरार्ध। दंडोत।